हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, साथ ही साथ जनजातियों के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित पढ़े थे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले पढ़ते हैं बोलियों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। बुंदेली बोली का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, जो बुंदेली बोली है ये सौर सैनी अपभ्रंश की बोली है, जिसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अभी हम पढ़कर आए हैं, बुंदेली बोली का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? सौर सैनी अपभ्रंश का ही भाग है क्या बुंदेली बोली। देखिए, जो सौर सैनी है ना, तो सौर सैनी अपभ्रंश से ही बुंदेली, साथ ही साथ आपको याद रखनी है मालवी। तो इनका संबंध किससे है, किस अपभ्रंश से है? मालवी और बुंदेली का सौर सैनी। और जो दोस्तों, यदि हम बात करें बघेली की, तो बघेली जो है ये अर्धमगधी अपभ्रंश से संबंधित है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली की संज्ञा दी है? दोस्तों याद रखें, इसमें आंसर जो है वो करेक्ट कर लें। वैसे देखिए, निमाड़ी जो है वो प्रमुख रूप से निमाड़ी बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी की संज्ञा दी है, लेकिन दक्षिणी राजस्थानी बोली की संज्ञा किसे दी है? तो बघेली को। नेक्स्ट, भागविदों के अनुसार निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध मारवाड़ी से है? दोस्तों, मारवाड़ी मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है, और देखिए राजस्थान में बोली जाती है तो याद रखें मालवी जो है इसका संबंध मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध अवध या अवधि से है? देखिए, अवध क्षेत्र जो है वो वर्तमान लखनऊ वाला क्षेत्र है अवध, और लखनऊ से संबंधित लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा तो लगा नहीं है, निमाड़ तो लगा नहीं है। अब आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो दोस्तों, जो बघेलखंड है या बघेली बोली है, इसका संबंध अवधी बोली से है। याद रखें, अवधी बोली से बघेली संबंधित है। बुंदेली का मिश्रित बोली कौन सी है? मतलब बुंदेली की ही उपबोलियां कौन सी हैं? तो दोस्तों, भदावरी, बुंडरी, बनाफरी, ये सभी जो हैं ये बुंदेली की ही उपबोलियां कहलाती हैं। ब्रज बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए, चाहे वो दोस्तों, यदि हम बात करें मालवी की, चाहे बात करें निमाड़ी की, और चाहे दोस्तों बात करें हम बुंदेली की, और चाहे बात करें ब्रज की, तो ये सब के सब जो हैं ये किसका भाग हैं? ये किस अपभ्रंश के भाग हैं? तो सौर सैनी अपभ्रंश के ही क्या हैं? ये भाग हैं। याद रखेंगे, एक बार फिर से सुन लें, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली और ब्रज ये सभी सौर सैनी अपभ्रंश का भाग हैं, जबकि जो बघेली है ये अर्धमगधी अपभ्रंश का भाग है। नेक्स्ट, कोरकू बोली मध्य प्रदेश के किस भाग में बोली जाती है? तो दोस्तों, कोरकू जो है, कोरकू जहां पर जनजाति रहती होगी वहां पर कोरकू भाषा बोली जाती होगी या कोरकू बोली जाती होगी। तो कोरकू जो है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल हो गया, है ना, होशंगाबाद हो गया, हरदा है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पर रहती है दोस्तों कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर कोरकू जनजाति के द्वारा कोरकू बोली जाती है। नेक्स्ट, भीली शब्द का प्रयोग आईएमपी क्वेश्चन। सबसे पहले भीली शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, भील जनजाति के लिए ही भीली शब्द का प्रयोग सबसे पहले पादरी थॉमसन के द्वारा 1835 में किया गया था। और भील जनजाति कहाँ पर रहती है? तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर भील जनजाति रहती है। याद रखें दोस्तों, यदि आपने इसके पहले वाला जनजातियों का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो। बुंदेली बोली के संबंध में कथनों की जांच कीजिए। दोस्तों, इस बुंदेली का जो उद्भव हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो एक सही है। इसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, ये भी सही है। और अन्य भाषाओं बोली जैसे वैश्वारी और गोंडवानी का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है, उपर्युक्त सभी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की अन्य बोलियों की तुलना में किस बोली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है? तो दोस्तों, बुंदेली। याद रखें, जो बुंदेली भाषा है ये टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, है ना, सागर,
सागर की तो और ही ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो बुंदेली भाषा या बुंदेली बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुंदेली बोली बोली जाती है, याद रखें। और बोली साहित्य रचना की दृष्टि से जिसमें सबसे ज्यादा साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, तो वो भी दोस्तों कौन सी है, बुंदेली बोली, जिसमें जागनिक हो गए, लाल कवि गोरेलाल तिवारी हो गए, है ना, केशव दास हो गए, इन सभी ने जो है अपनी साहित्यिक रचना बुंदेली भाषा, बुंदेली बोली में लिखी हुई है। जांदो माटी या जादो माटी किस भाषा अंचल में बोली जाती है? तो दोस्तों यदि हम बात करें जो जांदो माटी है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो याद रखें इसका जो प्रयोग किया जाता है ये दोस्तों चंबल अंचल, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका जो चंबल अंचल है, क्योंकि मुरैना में ही बोली जाती है। मुरैना में जो संबलगढ़ का किला है, संबलगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जांदो माटी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मालवी बोली को किसने दक्षिणी राजस्थानी कहा है? देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है, तो नेमाड़ी को। लेकिन मालवी बोली को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा दक्षिणी राजस्थानी की संज्ञा दी गई है, याद रखेंगे। दक्षिणी राजस्थानी धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी बोली को कहा है। नेक्स्ट, तिरहरी और गरोहा किस बोली की उपबोलियां हैं? दोस्तों बघेली की ही उपबोलियां हैं तिरहरी गरोहा। जिस प्रकार से बनाफरी हो गया, है ना, अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि भदावरी, बनाफरी, है ना, जो बुंडरी, ये सब किसकी उपबोलियां थी, बुंदेली की। और उसी प्रकार से गरोहा, तिरहरी, है ना, रिमही, रिवई, ये सब जो है बघेली बोली की ही उपबोलियां हैं। और डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। यहीं से एक फैक्ट और कवर होता है कि बघेली शब्दकोश का संकलन किसने किया है, तो डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल के द्वारा। भदावरी बोली के संबंध में निम्न कथनों की जांच कीजिए। भदावरी के बारे में बात करते हैं। यह बोली चंबल यमुना दोआब क्षेत्र में बोली जाती है। भदावरी बिल्कुल सही है, जो खास करके भिंड क्षेत्र में बोली जाती है। चंबल कुंवारी नदियों के दोआब क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए चंबल, जब चंबल और यमुना का जो दोआब क्षेत्र यहाँ पर, और चंबल की ही क्या है सहायक कुंवारी, तो इस क्षेत्र में बोली जाती है। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में भदावरी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखें, मोहद गांव जो नरसिंहपुर का क्या है, एक नरसिंहपुर के करेली तहसील का ही एक गांव है। नरसिंहपुर के करेली तहसील का ही एक भाग है ये मोहद गांव, जहां पर सब लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, पंवारी, लोधाती और खटोला आदि किस बोली की उपबोलियां हैं? बघेली, बुंदेली, मालवी या नेमाड़ी? दोस्तों बुंदेली की ही ये क्या है, तो याद रखें उपबोलियां हैं। जैसे भदावरी, बनाफरी पढ़ा था, वैसे ही आप याद रखें खटोला, लोधाती और पंवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया? तो देखिए डॉक्टर श्रीनिवास तिवारी ने किसका किया है, बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। ठीक उसी प्रकार से जबलपुर के निवासी हैं। देखिए यदि हम बात करें तो ये अभी वर्तमान में देखिए जो कवि महेश कटारे सुगम है, ये सागर से संबंधित है, लेकिन इनका जो संग्रहालय है वो जबलपुर में स्थित है। और महेश कटारे जी ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया। जैसे कटोरी को क्या बोला जाता है, बिलिया बोला जाता है, थाली को ताठी बोला जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों शब्दों का संकलन जो है वो किसने किया है, महेश कटारे जी ने किया है। और आपको बुंदेली शब्दकोश और आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा कौन कौन से शब्दकोश जो है वो आपको बुंदेली के आते हैं। नेक्स्ट, कोरको बोली किस भाषाई परिवार के अंतर्गत आती है? दोस्तों ऑस्ट्रिक जो परिवार है, भाषाई परिवार ऑस्ट्रिक के अंतर्गत आती है। और मुंडा शाखा की ही एक भाषा है, कौन सी, कोरकू, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। ऑस्ट्रिक परिवार की हिस्सा है कोरकू। बघेली शब्दकोश का संकलन तो अभी पढ़कर आए थे कि श्रीनिवास शुक्ल ने जो है बघेली शब्दकोश का, और महेश कटारे जी ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास जो है वो डॉक्टर श्री राम परिहार के द्वारा लिखी गई है। निमाड़ी साहित्य का इतिहास श्री राम परिहार।
शहडोल में कौन सी बोली बोली जाती है? तो शहडोल दोस्तों, जो शहडोल है यहाँ पर क्षेत्र कौन सा लगता है? बघेलखंड। शहडोल कहाँ पर आता है? बघेलखंड आता है। तो वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी? बघेली बोली बोली जाएगी। सिवनी जिले में प्रचलित, देखिए सिवनी जिले की यदि हम बात करें, बहुत ही आईएमपी है यहाँ पर दोस्तों सिवनी। तो देखिए ये मालवा का भाग नहीं है, ना तो ये बघेलखंड का भाग है। अब पड़ा कौन सा? गोंडी और कोरकू। तो कोरकू तो दोस्तों खास करके बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा यहाँ पर बोली जाती है। तो जो गोंडी है ना, यहाँ पर कौन सी, सिवनी में कौन सी बोली जाती है? तो गोंडी, याद रखें। नेक्स्ट, सूरदास मीराबाई रसखान किस भाषा से संबंधित रचनाकार रहे? आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। सूरदास, मीराबाई और रसखान जो हैं ये ब्रज भाषा के क्या माने जाते हैं? ये रचनाकार हैं ब्रज भाषा के, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए आदिवासी संस्थान कहाँ पर है? तो आदिवासी संस्थान जो है झाबुआ में। आप ऐसे याद रखें, आदिवासी जो संस्थान है वो कहाँ पर है? झाबुआ में। और इन पर ही क्या होता है? आदिवासियों में शोध होता है। तो जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? तो झाबुआ जिले में ही अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गौड़ जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी? अब ये कुछ जनजातियों के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए गौड़ जनजाति की कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो दोस्तों भिलाला किसकी है? तो आप याद रखें जो नरौतिया है ये बैगा की आ जाती है। भिलाला बात करें तो ये भील की आ जाती है ना। और पंडो की बात करें, भूईधर पंडो, ये किसकी आ जाती है? तो भारिया की आ जाती है। प्रधान जो है, जिन्हें गौड़ों का पुजारी कहा जाता है, ये गोंड की ही उपजाति है प्रधान। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों बैगा की यदि हम बात करें तो देखिए जो भूमिया हो गया, भूईधर हो गया, ये भारिया की है ना। भूमिया, भूईधर, पंडो। फिर पटालिया, रथियास, बैगास, है ना, ये किसकी आ जाती है? भील की आ जाती है। नाहर, काटमैना, रमैना, काटमैना, है ना, ये सब किसकी है? तो दोस्तों याद रखें ये बैगा जनजाति की है। तो नाहर जो है, नरौतिया, भरौतिया, बिजवार, रायमैना, कटमैना, ये सब बैगा जनजाति की ही उपजातियां हैं। क्वेश्चन आपसे उपजातियों का एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जातरा किस जनजाति का एक प्रमुख पर्व है? जैसे दोस्तों भगौरिया हाट जो है ये भील जनजाति का पर्व है, ठीक उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो देखिए यदि बात करें जिस प्रकार से भील जनजाति का है कौन सा? भगौरिया, उसी प्रकार दोस्तों जातरा भी जो है भील जनजाति का एक प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है? दोस्तों बंजारा जनजाति, ये सिख धर्म से प्रभावित है। गुरु नानक देव में अटूट विश्वास रखती है बंजारा जनजाति, जिन्होंने कंगी का आविष्कार किया है। यदि ये ना होते तो दोस्तों कंगी ना होती और हम सुंदर ना लगते। याद रखें बंजारा जनजाति। घुमंतु जनजाति में भी आती है, घुमंतु जनजाति की श्रेणी है। कौन सी जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? कल मैंने इस पर चर्चा भी की हुई थी कि देखिए जो भील जनजाति है जो कि धनुर्धारी होते हैं, योद्धा होते हैं दोस्तों, ये अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। कौन? भील, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो भील जनजाति के द्वारा दोस्तों घूमर किया जाता है, जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है, मुख्यतः राजस्थान में फेमस है। घूमर, है ना, आपको याद आ रहा होगा, पद्मावती याद आ रही होगी, है ना, जो पद्मावत मूवी में याद आ रहा होगा, घूमर घूमर, ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा विवाह अपहरण विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों भील जनजाति में परीक्षा विवाह मतलब गोल गधेड़ो, आप याद रखेंगे, है ना, कि गोल गधेड़ो, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि एक खंबे पर गुड़, है ना, गुड़ नारियल जो है वो बांध दिया जाता है, फिर भील युवक इस पर चढ़ता है और इसे लाने का प्रयास करता है इस सामग्री को, और इस खंबे के चारों ओर भील युवतियां जो हैं वो घेरे रहती हैं, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो इस युवक को जाने से क्या करती हैं? रोकती हैं, है ना। और यदि ये युवक जो है वो यहाँ पर चला जाता है तो भील युवती किसी भी भील युवती से घेरे की वह शादी कर सकता है, और ऐसा करने के लिए वह स्त्री भी क्या होती है? बाध्य। तो ये परंपरा वैसे जो है वो मुख्यतः झाबुआ में बहुत ही फेमस है। तो ये प्रणय पर्व है गोल गधेड़ू, है ना। और अपहरण विवाह भगौरिया हाट, है ना, याद रखेंगे।
बैतूल जिले के कोरकू आदिवासियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों पचमढ़ी के कोरकुओं को क्या कहा जाता है? बाबरिया। और बंदोरिया कहा जाता, याद रखें बैतूल जिले के, है ना, तो बैतूल जिले के जो बैतूल जिले के जो भील कोरकू हैं उन्हें कहा जाता है बाबरिया। और साथ ही साथ दोस्तों बंदोरिया कहा जाता है पचमढ़ी के। तो हमने कल इसकी ट्रिक ये देखी थी कि बंदर कहाँ पर ज्यादा है? पचमढ़ी में ज्यादा है। तो बंदोरिया कहाँ पर? पचमढ़ी में। और बाबरिया, है ना, तो सावरिया से याद रखें बैतूल। तो बैतूल के कोरकू को बाबरिया कहा जाता है। हो और मुंडा आदिवासियों के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये तो हो गया, घोटुल कहा जाता है, गौड़ हो गया, गौड़ों के युवा ग्रह को, या मुंडा के है ना, या फिर इसके किसकी बात करते हैं, जो मुंडा हो गए, है ना, मारिया हो गए, इनके ही युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें तो जो गिटियोरा है, गिटियोरा याद रखें, गिटियोरा जो है ये किसका युवा ग्रह कहलाता है? हो और मुंडा का युवा ग्रह कहलाता है। और जबकि मारिया जनजाति हो गया या जो गौड़ जनजाति है विशेषकर, उसका युवा ग्रह कहलाती है घोटुल। आदिवासी उपयोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ हुई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत आदिवासियों के लिए एक उप योजना प्रारंभ की गई थी। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बात करते हैं, नृवंशीय रूप में गौड़ जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों यदि यहाँ पर परिवार की बात हो रही है कि ये किस परिवार का भाग है, जैसे भील जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का भाग है, ठीक उसी प्रकार से याद रखेंगे कि जो गौड़ जनजाति है ये भी किसका भाग है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का भाग है। ये वंशीय परंपरा के आधार पर किस परिवार का हिस्सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का हिस्सा है। और श्री हिस्लोप के अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा से हुई है। और तेलुगु भाषा की किससे? कोंड से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। क्या याद रखेंगे? जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़। कोल जनजाति के लोग गांव या शहर के समीप अपना अलग निवास बनाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कोल्हन टोला के नाम से जाना जाता है। जो कोल जनजाति है उनके गांव या जो शहर के समीप अपना अलग से घर बनाकर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कोल्हन टोला। और याद रखें भीलों के गांव को फाल्या कहा जाता है और मकान को क्या कहा जाता है? ये क्या है? भीलों का गांव। और जो कू है या क्रू कहीं कहीं दिया रहता है, तो ये कहलाता है भीलों का मकान। याद रखेंगे। बढ़ती अनुसूचित जनजाति के क्रम में, बढ़ती अनुसूचित जनजाति के क्रम में कौन सा जिला सही है? तो दोस्तों यदि हम जनजाति की बात करें तो सबसे कम जो जनजाति है वो भिंड में पाई जाती है, उसके बाद दतिया, फिर मुरैना और फिर शाजापुर। तो याद रखें बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो सबसे कम पहले आएगा। भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर धार जिले में और प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर जिले में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस जनजाति की उपजाति पड़ियार या भूमका है? तो दोस्तों गौड़ जनजाति की दोस्तों याद रखें उपजाति है पड़ियार और भूमका। इसकी उपजातियां और भी हैं, जैसे कि बड़ईगिरी का काम करने वालों को सोलाहस कहा जाता है, नाचने गाने वाले गौड़ों को कोयला भुतिस कहा जाता है, जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं उन्हें ओझा कहा जाता है, लोहे का काम करते हैं उन्हें अगरिया कहा जाता है, और जो पुजारी का काम करते हैं उन्हें प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट, सजनी क्या है? दोस्तों सजनी एक नृत्य है जो गौड़ जनजाति का एक महिला प्रधान नृत्य है। आप याद रखें सजनी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों कोरकू चटकोना नृत्य करती है, मुड़िया के द्वारा छेड़ता किया जाता है। इसके अलावा बात करें बंजारों के द्वारा गरबा किया जाता है, लेकिन भारियाओं के द्वारा रीना नहीं किया जाता। गौड़ जनजाति के द्वारा जो है वो सैला, कर्मा, रीना ये सब जो नृत्य है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट, दापा प्रथा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति वर्ग में प्रचलित है? दोस्तों दापा प्रथा मतलब दहेज जो वर पक्ष है वो क्या करता है? वर पक्ष से दहेज जो है वधु पक्ष लेता है, मतलब लड़की वाले दहेज लेते हैं, इसे दापा प्रथा कहा जाता है। और ये भील जनजाति में दापा प्रथा उन्मूलन
एक देखिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था। दहेज प्रथा को बंद करने के लिए साथीदार अभियान 2016 से अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। मोस्ट आईएमपी द भील्स आ स्टडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टीबी नायक के द्वारा द भील्स आ स्टडी नामक बुक लिखी है। और वेरियर एल्विन ने कौन सी लिखी थी? तो याद रखें द बैगा। नेक्स्ट, किस जनजाति वर्ग में हल चलाना वर्जित है? चूंकि दोस्तों जो बैगा जनजाति है ये धरती को अपनी माँ मानती है, इसी कारण ये हल चलाना क्या मानती है दोस्तों? हल चलाना ये वर्जित। जबकि खेती किससे करते हैं? ये कुल्हाड़ी से करते हैं, है ना, याद रखें। नेक्स्ट, सिडौली प्रथा क्या है? दोस्तों ये मृतक संस्कार की एक प्रथा है जो कोरकू जनजाति में प्रचलित है। याद रखेंगे, मृतक को दफनाकर उसकी स्मृति में एक मांडना या एक खंबा गाड़ दिया जाता है, जिसे मांडना के नाम से जाना जाता है। लकड़ी का बना होता है, ये बांस का बना होता है, बांस की लकड़ी का बना होता है, जो किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से। सिडौली प्रथा। और एक और आप याद रखेंगे, कल हमने पढ़ा था इसमें सुअर बजी समारोह, है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कल का लेक्चर जरूर देख लें। सुअर बजी समारोह, तो सुअर बजी समारोह दोस्तों ये बैगा जनजाति में क्या है? फेमस है, सुअर बजी समारोह। नेक्स्ट, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों ठक्कर वापा के द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था, साइमन कमीशन के द्वारा। और हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वैश्यावृत्ति का प्रचलन है? दोस्तों जो बेड़िया बछिया है ना, ये जो बेड़िया बछिया है मध्य प्रदेश के सागर जिले का जो भूभाग है यहाँ पर रहती है। और दोस्तों इनमें वैश्यावृत्ति जो है वो प्रचलित है, और इसी कारण इनके उन्मूलन के लिए दोस्तों जाबली योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी, याद रखें। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आज के 2 आपके होमवर्क हैं। पहला बुंदेली भाषा के प्रमुख आपको और बताना है कि बुंदेली भाषा में किस शब्द को क्या कहा जाता है, और दूसरा ये जाबली योजना जो है या जबाली योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, ओझा नागर जी 16 हस आदि किस जनजाति समूह की उपजातियां हैं? तो दोस्तों ये गौंड की ही क्या है? उपजातियां हैं। ओझा, 16 हस, कोयला बुद्धिस्ट। तलवार या डंडा नृत्य या लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखेंगे सहरिया जनजाति के द्वारा लहंगी नृत्य, डंडा नृत्य, दुलदुल घोड़ी, तेजाजी, ये सब नृत्य जो है वो किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहरिया। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश की बोली और जो जनजातियां हैं उनके 100 क्वेश्चंस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।